के पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज सदर और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें होंगी। इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाक फौज की कमांड की तब्दीली की जो पुरवकार तकरीब है वो कल GHQ में मुनक्कद होगी और रिटायर होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमांड जो है वो सुपुर्द करेंगे। और खसूसी तौर पे जो इसमें इस पुरवकार तकरीब की जो खसूसियत है कि जो कमांड स्टिक होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो कि एक खास लकड़ी जिसको मलाका केन कहते हैं, वो उनके हवाले करेंगे, जो कि फॉर्मली जो है फिर पाकिस्तान आर्मी की कमांड जनरल आसिम मुनीर साहब संभाल लेंगे। उसके अलावा जो आज वजीर आजम जो है वो जाने वाले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि 16वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पाकिस्तान आर्मी के उनके एजाज में जोहराना भी देने हैं। और उसके अलावा कल जो तकरीब होनी है उसमें सीनियर सर्विंग और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी उस तकरीब में शिरकत करेंगे। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले पर एक तबका मनफी तनकीद कर रहा है, जातियात पर उतर आया है, लेकिन फौज इस फैसले पर कायम रहेगी। पाकिस्तान को चीन और मगरिब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन का चैलेंज दरपेश है। नौजवान इंतशार और तकसीम के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज से इंटरव्यू में फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले के बाद होने वाली तनकीद को मनफी करार दिया और कहा कि इस फैसले के बाद एक तबका जातियात पर उतर आया है, बेबुनियाद बयानियां खड़ा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी फैसला साजी में पाक फौज का किरदार हमेशा गालिब रहा। माजी के तारीखी किरदार पर तनकीद भी हुई, लेकिन फौज को गैर सियासी करने के फैसले से आईनी किरदार तक महदूद कर दिया है, जिस पर फौज कायम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने से जमहूरियत मजबूत होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खलीजी मुल्कों की फयासी और गैर मशरूत हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान भी हमेशा अरब भाइयों के स्ट्रेटेजिक मफादात के हक में खड़ा रहा और हिमायत बरकरार रखेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ने मगरबी सरहदों को गैर महफूज बनाया, अब भी खतरात मौजूद हैं। चीन और मगरिब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन का चैलेंज दरपेश है। ईरान के बैनुल अक़वामी बरादरी से तनाज़ात हैं, लेकिन हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान एक और सरजंग में धकेले जाने से बचने की कोशिश में है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अंदरूनी मुल्क खतरात में सबसे बड़ा खतरा सियासी अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ नया रुझान है, जिस पर काबू पाना होगा। मुआशी कमजोरी दूसरा बड़ा चैलेंज है। नौजवान खुद को इंतशार और तकसीम के प्रोपेगेंडे से बचाएं। पाक फौज के मुस्तकबिल पर बात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो पाक फौज को एक मुनज़्ज़म मुस्तैद हालात के मुताबिक खुद को ढालने वाली जदीद फोर्स के तौर पर देखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दौर में दुनिया की बेहतरीन फोर्स की क़यादत उनके लिए एक एजाज है। IMF की जानिब से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। कर्ज की किस्त चाहिए तो मुकम्मल माली साल के अखराजात की रिपोर्ट दी जाए। IMF के मुताबिक बताया जाए कि सैलाब के बायस अखराजात कितने बढ़ेंगे। सूरत हाल में प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा, जबकि वजारत खजाना और IMF के दरमियान अखराजात की रिपोर्ट पर मुज़ाकरात रुक गए। तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि IMF ने एक बार फिर डू मोर का मुतालबा किया है और IMF ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि रवा माली साल जून 2023 तक अखराजात की मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए, क्योंकि सैलाब के बाइस पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान अखराजात बढ़ने का खदशा है, जिसके बाइस IMF ने यह मुतालबा किया है कि जो अखराजात बढ़ रहे हैं और जितने रवा माली साल के तौर पर रवा माली साल मजमूई तौर पर अखराजात होंगे, इन तमाम से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई जाए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से यह बताया गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना हकाम ने IMF को यह कहा है कि रवा माली साल नवंबर तक जितने अखराजात हुए हैं इससे मुतल्लिक रिपोर्ट ले ली जाए, लेकिन जून 2023 तक के तखमीने लगाकर एडवांस में रिपोर्ट नहीं फराहम की जा सकती। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि IMF और वज़ारत ख़ज़ाना हकाम के दरमियान इस बात पर डेडलॉक आ गया है और अब ये जो IMF का डेलीगेशन ने पाकिस्तान आना था, अभी तक कोई तारीख नहीं दी जा सकी है। गो कि इससे कबल भी 2 दफ़ा पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात 3 नवंबर से शुरू होने थे,
उस तारीख में तब्दीली की गई है। उसके बाद 15 नवंबर के बाद ये मुज़ाकरात शुरू होने थे, लेकिन IMF का वफ्द पाकिस्तान नहीं आया और अभी तक ताहाल IMF का जो वफ्द है उसका कोई दौरा पाकिस्तान शेड्यूल नहीं है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि रवां माली साल के दौरान जो बजट में मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान का असेंबली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। सिंध में PTI से अहम तरीन पार्लिमानी ओहदा भी छिन जाएगा। PTI के इस्तीफों की सूरत में सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं रहेगा। PTI के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में MQM 21 अरकान के साथ बड़ी पार्टी होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का जो ऐलान किया गया है, इमरान खान ने रावलपिंडी इज्तिमा में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया असेंबलियों से। तो सिंध में क्या सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। PTI से सिंध में अहम तरीन पार्लिमानी ओहदा भी छिन जाएगा और PTI के इस्तीफों की सूरत में सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, वो भी नहीं रहेगा। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अरशद, जो ऐलान किया गया इस पर अमल दरामद के बाद सिंध असेंबली की क्या सूरत हाल होगी? जी बिल्कुल, देखें, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का जो ऐलान किया गया है, उसके बाद सिंध असेंबली में बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल हो गई है। अपोजिशन लीडर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में है, हलीम आदिल शेख। PTI के पास 30 अरकान सिंध असेंबली हैं, जिसमें से 4 अरकान जो है वो मुनर्रिफ हो चुके हैं। इसके बाद अब PTI के पास 26 अरकान सिंध असेंबली हैं। लेकिन PTI जैसे ही इस्तीफ़ा देती है यहाँ से सिंध असेंबली से, उनके अरकान इस्तीफा देंगे, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जिसके पास 21 अरकान सिंध असेंबली है। तो दूसरे नंबर पर जो जमात आती है उसका नाम MQM का अपोजिशन लीडर जो है वो सिंध असेंबली में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर की जो जमात है अपोजिशन के अंदर, उसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिनके 14 अरकान सिंध असेंबली में हैं। तो जो अपोजिशन लीडर का ओहदा भी जब PTI के पास से चला जाएगा, तो जो आइन के मुताबिक जब सेटअप बनेगा, अबूरी सेटअप बनेगा, उसमें भी जो मुशावरत होती है वो अपोजिशन लीडर की मुशावरत जो है उसमें शामिल की जाती है। तो यहाँ पर सिंध असेंबली में एक और नुकसान जो है वो PTI को हो सकता है कि इस्तीफे देते ही अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली जो है वो MQM के हो जाएंगे और सिंध में जो PTI के पास एक अपोजिशन लीडर की जो एक पावर थी जिसको वो इस्तेमाल करते थे सिंध असेंबली का इजलास कॉल करने के लिए भी, हमने ये देखा कि PTI ने काफ़ी कोशिश की कि वो तमाम तर अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें और सिंध असेंबली का इजलास जो है वो कॉल कर सकें। लेकिन जो अपोजिशन लीडर की समरी थी उसके ऊपर अपोजिशन जमातों की पार्लियामेंट होता भी PTI से चिढ़ जाएगा। अरशद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 13 मुकदमात से अली अमीन गंडापुर का नाम खारिज करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सबूत पेश न करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। अदालत का थाना पारा, सेक्रेटेरिएट और कुराल के पुलिस अफसरान पर भी बरहमी का इजहार। अली अमीन की तकारीर मौजूद है, सबूत बताएं, जुबानी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। DSP साहब, आप सीनियर आदमी हैं, जब सबूत नहीं तो लिखा क्यों है सबूत का? अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 13 मुकदमात से अली अमीन गंडापुर का नाम खारिज करने का हुक्म। सूबाई असम्बली तहलील होने पर ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बताना है, जितने भी अराकीन मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। तर्जुमान की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर 5 से 7 करोड़ खर्च होंगे। तफसीलात जानेंगे, वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा मजीद क्या बताना है तर्जुमान का? जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसे में खिताब करते हुए कहा कि वो असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजाहत करते हुए तहरीक इंसाफ के अरकान ने असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक कहा कि इसी हफ्ते उनका फैसला हो जाएगा। इस ज़मन में दुनिया न्यूज़ की टीम जो है वो 5 सवालों का जवाब लेने के लिए जो है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची है और जिसपे उनका मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कोई भी सीट अगर खाली होती है तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो 60 रोज़ के अंदर अंदर वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो है वो करा दिए जाएंगे। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कोई भी अगर स्पीकर की जानिब से किसी भी सीट के वैकेंट होने का बताया जाएगा तो वहाँ पर इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारियों में जो है वो शामिल है। जबकि जब दुनिया न्यूज़ की टीम ने उनसे सवाल किया कि एक ही साल में इतने बड़े लेवल पर ज़िमनी इंतखाबात और उसके अलावा आम इंतखाबात का इनेकाद कराना क्या मुश्किल होगा, जिस पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये यकीनी तौर पर यानी मुश्किल होगा, लेकिन हम कानून
कानून के पाबंद है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जी वकार, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से आगाह किया। बरारास आपको गुजरांवाले लिए चलेंगे। मामले खुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बस अगर चाहते तो तरीके एतमाद को रोक लेते, उन्होंने नहीं रोका। ये दो मेजर बयानिए थे जो गाड़ियों के पीछे भी आपने लिखा देखा, क्या हम कोई गुलाम हैं जो हम मान जाएं? एब्सोल्युटली नॉट। दो चीजों का आज तक मैं सवाल मांग रहा हूं, जवाब नहीं मिल रहा। पहला यह है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस बात पे कहा गया, किस मौके पे, किस डिमांड पे, किस वक्त पे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा? एब्सोल्युटली नॉट वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप गुलामी का पूछते हैं तो हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं है। हमारे पार्टी के कायद ने भरपूर मुखालफत के बावजूद 6 एटमी धमाके किए थे, उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप जरूर गुलाम हैं, क्योंकि आप अब पहले आपने बड़के मारी, अब आप पैरों को हाथ लगा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। तो ये मुनाफकत की सियासत, कॉलो फेल का तजाद। तो इमरान खान साहब का बयानिया तो खत्म हो गया, और अब सियासत किस चीज पे करेंगे? जब समझ कुछ नहीं आई तो हमारी हुकूमत गिराने की सकत नहीं रखते थे। इतने लोग ही नहीं थे कि इस्लामाबाद का रुख किया जाता, रेड जोन में दाखिला किया जाता, क्योंकि रेड जोन में दाखिला उसके लिए वहां पे एक वजीर दाखिला भी है, जिससे पूछे बगैर, उस वजीर दाखिला के बगैर रेड जोन में दाखिला नहीं हो सकता, जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। तो ये राना सनाउल्लाह से तरह डर गए कि ये पिंडी से ही वापस चले गए और 6 रोड पे जलसा करके, तो ये वो कहते हैं। अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 36 वार्ड्स में से 12 सीटें जीत ली। जिला काउंसिल मुजफ्फराबाद ने पीपल्स पार्टी को बरतरी, नीलम और जेहलम वैली में तहरीक इंसाफ जीत की। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इलेक्शन, मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ आगे। मुस्लिम लीग नून ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद के 36 वार्ड्स में से 12 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार फतहयाब हुए। पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवार 7-7 सीटें जीत गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। जिला काउंसिल मुजफ्फराबाद के 41 में से 17 नशिस्तें जीतकर पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर रही। तहरीक इंसाफ की 16 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3 और मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार 2 और जेकेपीपी को 1 नशिस्त मिली। जिला काउंसिल नीलम वैली की 15 में से 7 सीटें तहरीक इंसाफ के नाम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 3-3 उम्मीदवार कामयाब, 2 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। जिला काउंसिल जेहलम वैली की 18 में से 10 नशिस्तों पर पीटीआई ने कब्जा जमा लिया। मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब रहे। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने कारी सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसीह कर दी। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से बाबर अवान अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील की जानिब से इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, जबकि इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान लाहौर हैं, पेश नहीं हो सकते। ताहम अदालत ने अगली पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ें या छोड़ें, लूली लंगड़ी असम्बलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा कि अगर 567 अरकान असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं तो पीछे क्या रह जाता है। हुक्मरान और उनके लाने वाले दोनों अफसरदा और शर्मिंदा हैं। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टीज की इज्तिमाई सियासी कब्र खोद दी, जिसकी वजह से पीडीएम इलेक्शन से फरारी है। पेशावर में ट्रैफिक जैम की बुनियादी वजह शहर के अंदर कायम बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। 300 के नाल रकबे पर कायम किए गए जाने वाले नए बस टर्मिनल में तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद तफसीलात बताएंगे पेशावर से जाकिरुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। पेशावर की सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक, हर छोटी बड़ी सड़क पर ट्रैफिक में पंछी गाड़ियों के कान फाड़ देने वाले हारन।
शहर के अंदर कायम बस अड्डे, छोटी सड़कों पर बड़ी मुसाफिर गाड़ियों के यू टर्न ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह। हुकूमत को 2 साल पहले मसला समझ आया, बस अड्डे शहर से बाहर निकालने का मंसूबा बना। पिछले साल सरदार गढ़ी में नए बस स्टैंड के लिए 300 कनाल जमीन खरीदी गई। 2 साल मंसूबा बनते गुजरे और इस साल मार्च में वज़ीर आला महमूद खान ने बस स्टैंड का संग बुनियाद रखा। मंसूबे के लिए इब्तिदाई तौर पर तखमीना 5 अरब रुपए लगाया गया था। सूबाई हुकूमत ने लागत के लिए 3.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रवा माली साल में मंसूबे के लिए 70 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। काम तो शुरू है, लेकिन च्यूंटी की रफ्तार से। बैनुल-अक़वामी मयार का बस टर्मिनल बनाने, स्टैंड्स के अलावा दुकानें, कैफे, वॉशरूम्स, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन और वर्कशॉप की सहूलियात समेत ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम भी PC1 का हिस्सा है। मॉडर्न अंदाज में जो बसों के अड्डों के हवाले से सहूलियात फराहम की जाती हैं, बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में उस तरह की सहूलियात यहाँ भी दी जाएँ। टिकट की ख़रीदारी और ये जितने भी मराहिल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए उनको मैनेज किया जाए। हुकूमत जिस मयार का मंसूबा बताती है, अगर इसी रफ्तार से बनाया जाता रहा तो इसका हाल भी दूसरे मेगा प्रोजेक्ट जैसा होगा। रश भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक स्टूडेंट के लिए भी बहुत मुश्किलात है। अगर वहाँ जो कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया गया है वो अगर जल्दी करे मुकम्मल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। 2 साल से ये मंसूबा इन लोगों ने बनाया है, लेकिन अभी तक ताख़ीर का शिकार है, तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि नए अड्डे की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय मौजूदा अड्डे में तरक्याती काम किए जाते तो अच्छा था। इन लोगों को चाहिए कि इसको जरा डेवलप कर लेते ना, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। पेशावर के जनरल बस स्टैंड से यौमिया 40 से 45 हजार मुसाफिर सूबे के मुख्तलिफ अजला के अलावा दीगर सूबों को सफर करते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत ने जनरल बस स्टैंड के मकाम पर मेगा बिजनेस सेंटर कायम करने का फैसला भी कर रखा है, लेकिन नए बस स्टैंड की तकमील तक ये मंसूबा भी शुरू नहीं किया जा सकता। नए बस स्टैंड की तामीर में सुस्त रवि से जहां शहरियों को एक अरसे से डंग का बस स्टैंड नसीब नहीं हो सका, तो वही शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी हल नहीं हो रहे। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। आलमी मंडियों में खाम तेल और गैस की कीमतों में मुसलसल कमी के बायस पाकिस्तान में 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। WTI मार्केट में खाम तेल की कीमत $76.28 फी बैरल है, जिसमें 2.18% कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $83.63 फी बैरल और तेल की कीमत में 2.13% कमी हुई है। कुदरती गैस की कीमतों में भी मुसलसल कमी का रुझान जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में गैस के निर्ख में 4.04% तक कमी रिकॉर्ड की गई।